हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर्स में जो है मार्केट धीरे धीरे करके जो है अपसाइड मूव दिखा रहा है एंड जो इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ जो रेजिस्टेंस बना हुआ था वो कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरफ दिखने लगा है। तो जानेंगे डिटेल में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में मार्केट में हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए एंड आज जो है वीकेंड का क्लोजर है तो उसमें क्या हो सकता है, इसका इंपैक्ट आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो ये कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड इसके अलावा गाइस, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो तो डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों इसके अलावा याद रखिएगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं कराई जाती है। तो दोस्तों अब बिना देरी की शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और हर रोज की तरह देखेंगे सबसे पहले बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन ने कल क्लोजर कहां पे दिखाया, ठीक रेजिस्टेंस लेवल जो हमारा है 34,534 के आसपास का लेवल भी रीटेस्ट किया हमने एंड जो क्लोजर दिखाया था वो 34,300 के ऊपर क्लोजर दिखा था। अभी फिलहाल की बात करूं तो डेफिनेटली जो साइडवेज एक्शन चल रहा है, तो आरएसआई की वहीं पे बात करूं, आरएसआई सस्टेन कर रहा है जो कि एक्सपेक्टेड है एंड डेफिनेटली जो है आने वाले नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स में वी कैन इवन रीटेस्ट दिस लेवल, 50 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं एंड देन उसके बाद जो है फर्दर जो है आपका मोमेंटम हो सकता है। तो क्या वो रीटेस्ट आज होगा या फिर आने वाले नेक्स्ट 24 आवर के बाद होगा? तो पॉसिबिलिटीज है कि गाइस इवनिंग आवर्स के बाद जो है हो सकता है हम इस लेवल को रीटेस्ट करने की कोशिश करें। ऑल दो अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे आपको लेके चलूं तो 1 आवर के चार्ट पे आपको चीजें ज्यादा बेटर वे में क्लियर होंगी। अभी जो है जो भी टारगेट्स है वो बैक टू बैक जो है रीच हो रहा है एंड यहाँ पे जो है कंटिन्यूसली अपसाइड हम जा रहे हैं एंड आप देखोगे कहीं ना कहीं जो है आरएसआई जो है यहाँ पे काफी बॉटम हो गया है। अभी तो जो छोटा मोटा जो करेक्शन आना चाहिए वो आता जा रहा है कंटिन्यूसली, जो कि अच्छी बात है और इसे ही सस्टेनेबल ग्रोथ करते हैं जब भी हम 50 के आसपास जाएं और वहां से बाउंस बैक हमें देखने को मिले। अब देखो यहाँ पे लास्ट टाइम जब हुआ था हम 50 के नीचे गए, ऐसा नहीं है नहीं गए 1 आवर के चार्ट पे, लेकिन उस पर क्विकली हमें बाउंस बैक देखने को मिला और यही हमें एक्सपेक्टेड रहता है जब हमारा अपसाइड मूव चलता है। बट एक चीज याद रखना, वॉल्यूम के विदाउट मार्केट चल रहा है तो ये जो भी सिग्निफिकेंस मूव दिखा रहा है ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे जो है ना वॉल्यूम क्योंकि कम है, वीकेंड है, इसका जो मोमेंटम का जो असर है वो भी टेम्परेरी बेस पे ही कहा जाएगा। मंडे ऑनवर्ड जो मूव होगा वो ज्यादा सिग्निफिकेंट रहता है, इवन दो वहां पे अगर वॉल्यूम कम भी आए, लेकिन वीकेंड में वॉल्यूम के साथ चीजें हो बहुत ज्यादा तब तो हम एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं, लेकिन इस वॉल्यूम के साथ तो आपको डेफिनेटली जो है प्राइस रिविजिट होता हुआ दिख सकता है। ऑल दो ऐसा जरूरी नहीं कि वो इसी अटेम्प्ट में हो सकता है नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो, लेकिन फिलहाल जो है 1 आवर के चार्ट पे चीजें जो है रिटर्न करता हुआ दिख रहा है एंड डेफिनेटली अगर मैं बात करूं प्राइस लेवल की तो यहाँ पे जो था प्राइस नीचे था और यहाँ पे प्राइस जो है ऑल दो ऊपर है, तो डेफिनेटली जो है कहीं ना कहीं 1 आवर के चार्ट पे बियरिश डाइवर्जेंस बन रहा है, तो इसका इंपैक्ट जो है आपको दिख सकता है, प्रोबेबल है। ऑल दो मैंने कल भी बताया था कि बियरिश पैटर्न लास्ट टाइम के कंपैरिजन में यहाँ पे भी बना हुआ है, आरएसआई से थोड़ा बहुत कंपैरिजन करें, बट जब मार्केट अपसाइड मूव होता है तो उसका जो इंपैक्ट होता है वो कहीं ना कहीं कम होता है। वही मार्केट का अगर डाउनवर्ड मूव चल रहा होता है तो वो इंपैक्ट तुरंत देखने को मिलता है। फिलहाल क्या हो सकता है, अभी हम कंटिन्यूसली इसी जोन के आसपास चल रहे हैं 20 के आसपास, अगर हम अगले 2 घंटे के अंदर या 4 घंटे के अंदर हम अगर इस लेवल के अंदर री एंट्री मारते हैं यानी कि 20 से अब हम ऊपर जाने लगते हैं तो डेफिनेटली जो है मार्केट फर्स्ट हाफ में जो क्या मैंने कहा इवनिंग आवर्स तक जो है कंटिन्यूसली आपको अप जाते हुए दिख सकता है, क्वाइट पॉसिबल। वहीं अगर मैं 4 आवर के चार्ट की बात करूं, 4 आवर के चार्ट पे जो चीजें हैं वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने आपको कहा था 33,600 के अराउंड का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उस लेवल को अब एज ए सपोर्ट हम टेस्ट कर चुके हैं। अगर आप देखोगे इस वीक पे हम काफी नीचे आ गए थे बट रीटेस्ट करके हम फिर से बाउंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर आप देखोगे आरएसआई जो है, आरएसआई फाइनली जो है काफी दिनों के बाद जो है हमें 4 आवर के चार्ट पे 74 के आसपास क्लाइम करते हुए दिखा है एंड इसका इंपैक्ट जो है आपको मैगडी में भी दिखा है। सकोस्टिक आरएसआई भी जो है साइडवेज एक्शन ले रहा है, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे नीचे गया था लेकिन बाउंस बैक ले लिया। इसीलिए मैं कहता हूं जब अपसाइड मूव रहेगा तो नीचे जाएगा, थोड़ी देर के लिए जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली उसका जो स्पेंड ऑफ टाइम है वो 50 अबव ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा और जितने टाइम तक हम 80 अबव रहते हैं उतना तेज से मार्केट में मोमेंटम बनता है। डेफिनेटली वीकेंड में जो हमें क्लोजर की एक्सपेक्टेशन है अगर इस लेवल के आसपास मिल जाता है इसे बहुत अच्छा क्लोजर माना जाएगा। डेफिनेटली इस लेवल को लास्ट टाइम हम सस्टेन नहीं कर पाए थे, अगर याद हो 15 जून के आसपास हम इस लेवल को रीटेस्ट, इस लेवल की बात नहीं करूंगा, इस ईएमए लाइन को हमने रीटेस्ट किया था, बट इस बार हमने अभी तक अगर मैं बात करूं कैंडल क्लोजर की, उस टाइम हमें काफी वीक क्लोजर नजर आ रहा था, अभी तक जो है स्ट्रॉन्ग क्लोजर नजर आ रहा है। तो ये एक ट्रेंड में जो है कह सकते हैं डिफरेंस है डेफिनेटली एंड जो ओवरऑल जो मोमेंटम है अभी भी हमें वीक डेज का इंतजार करना होगा जब तक वहां पे चीजें जो कन्वर्जन हो रहा है ईएमए लाइंस के वो वहां पे कंफर्म ना हो वीक डेज में गाइस, तब तक जो है चीजें वीकेंड में जो भी ग्रोथ होता है वो कहीं ना कहीं सस्पेक्टेबल रहता है। ऑल्दो अब सपोर्ट लेवल जो है वो 33,600 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो मैंने आपको लेवल ऑफ जो कहा था
कि CME फ्यूचर पे गैप बन सकता है, वो गैप बनेगा डेफिनेटली अगर हमारा क्लोजर जो है इस लेवल के आसपास होता है या 33,000 के आसपास डेफिनेटली अगर देखने को मिलता है। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि आने वाले टाइम में क्या पॉसिबिलिटीज है। ऑल दो RSI के हिसाब से स्कोप ऑफ ग्रोथ अभी भी है, सकोस्टिक RSI ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, मैकडी में थोड़ा बहुत कन्वर्जन दिख रहा है, तो हो सकता है कि कुछ आवर्स के लिए जो है हम थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन दिखाएं एंड डेफिनेटली जो है हमारा क्लोजर मोस्ट प्रोबेबली 36,600 के ऊपर ही होगा। क्या यहाँ से बाउंस बैक मिल सकता है? देखो बाउंस बैक तो मिल सकता है जैसा हमें यहाँ पे मिला देखने को, एंड कुछ वैसा ही पैटर्न हम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इंपॉर्टेंट ये है कि वो जो बाउंस आए ना वो अगर वीकडेज में आए तो मार्केट के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा सिग्निफिकेंट रहेगा। मैं बार बार कहता हूँ अगर बिटकॉइन इसी रेंज में अगर ट्रेड करता है तो वो हमारा जो क्लोजर होगा वो बहुत अच्छा माना जाएगा डेफिनेटली। अगर मैं वन डे चार्ट की बात करूँ, आप वन डे के चार्ट पे आप एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेवल बात करोगे 35,200 के आसपास, ये जो लेवल है ना 35,000 से लेके 35,200 का, ये अब अगला जो है रेजिस्टेंस लेवल है जो कि इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। वन डे के चार्ट पे अभी सब कुछ सही दिख रहा है। सकोस्टिक RSI में अगर देखोगे जो रेड लाइन है, जो स्लो मूविंग एवरेज है, वो काफी हद तक 95 तक आ गया, तो डेफिनेटली हमें साइडवेज एक्शन दिखेगा या थोड़ा बहुत ड्रॉप जो है देखने को मिल सकता है आने वाले एक दो दिनों में। एंड अगर हम 80 के अबव जो है 80 के अबव अगर हम बाउंस बैक दिखा देते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यहां तक जाए, हो सकता है यहीं पे साइडवेज एक्शन दिखे, जैसा कुछ ऐसा यहाँ पे पैटर्न बनता है वैसा कुछ बने। और ऐसे सिनेरियो में प्राइस जो है, प्राइस मोमेंटम बहुत तेजी से होता है, बट डेफिनेटली हम एक टेरिटरी में आ गए जिसपे अगर हम मेंटेन करते हैं तो भी हमारा अच्छा खासा प्राइस जो है सर्ज होगा, और अगर हम थोड़ा बहुत डिप भी लेते हैं तो भी उसमें प्राइस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ 80 का लेवल हमें सस्टेन करना, अगर हम 80 का लेवल ब्रेक करते हैं जल्दी जल्दी तो जैसे अभी रिसेंटली पास्ट में भी हुआ था वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। हमें सस्टेन करना, ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना, वो अगर हम करने में कामयाब हो गए तो डेफिनेटली जो है हमारी चीजें बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे फरवरी में आप देखो यहाँ पे 4 फरवरी को हमने एंट्री मारा था और लगभग यहाँ पे हमने लगभग 16 फरवरी के आसपास 80 के अब बने रहे थे, फिर वापस से बाउंस बैक दिखाया था। ऑलमोस्ट पूरे फरवरी मंथ कह सकते हो 23 फरवरी के बाद जो है हमारा जो है क्लोजर धीरे धीरे नीचे आया था, और यहाँ पे छोटा सा एक करेक्शन आया था। अगर आपको प्राइस लेवल याद ना हो तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे प्राइस में थोड़ा सा करेक्शन आया था और फिर उसके बाद वापस से सर्ज हुआ था। तो हम जितना टाइम स्पेंड करेंगे इस जगह पे उतना अच्छा है बिटकॉइन के लिए डेफिनेटली। और वीकेंड का जो वीकेंड का क्लोजर है और जो वीकली क्लोजर है, अगर हमारा यहाँ पे भी अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा माना जाएगा। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, कल के टीए वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, वीकली चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। वीकली चार्ट पे आप अगर देखोगे तो आपको क्लियर कट दिखेगा कि हमारा जो पैटर्न बन रहा है यहाँ पे काफी बुलिश पैटर्न बन रहा है, और जो रिजेक्शन मिला है यानी कि जो प्रीवियस कैंडल हमें डाउन जाते हुए दिखा और ठीक उसका अपोजिट पूरे इस वीक में होते हुए दिखा, और ये कंप्लीट जो है हैमर कैंडल है, कंप्लीट आइडल हैमर कैंडल। इसीलिए अगर हमारा बॉडी बिल्कुल पीक पे क्लोज होता है, इसी जगह के आसपास क्लोज हो जाता है, बहुत ही परफेक्ट हैमर कैंडल होगा। और ये यानी कि अगला वीक जो होगा फिर इसके बाद बहुत ही ज्यादा बुलिश हो जाएगा डेफिनेटली। जो है रेजिस्टेंस जो है 39,000 के आसपास मिलेगा हमें वीकली चार्ट पे, बट ये जो क्लोजर अगर मिलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और डेफिनेटली जो है मार्केट भी आपको जो है बाकी की चीजें रिकवर होते हुए दिखेगी अगर हमारा वीकेंड का क्लोजर इस रेंज में हो जाता है। और डेफिनेटली अगर हम नीचे भी जाते हैं, इस लेवल के आसपास भी होते हैं 33,000 के आसपास भी, तो भी कहीं ना कहीं हम सेफ रहेंगे 21 EMA के ऊपर जब तक हम रहेंगे। डेफिनेटली 21 EMA के ऊपर जो है हमारा ये दूसरा दिन है, पहला दिन हमने ब्रेक किया, कल का दिन हमने निकाल दिया, आज दूसरा दिन है। और मैं बार बार बोलता हूँ कम से कम 3 दिन अगर हम सस्टेन कर ले और उसके बाद अगर हम नीचे आते भी और यहाँ से बाउंस बैक दिखा दे तो वो बहुत ही अच्छा जो है ग्रोथ माना जाएगा। डेफिनेटली RSI में ब्रेकआउट आ चुका है, उसका इंपैक्ट आपको दिख रहा है, एंड डेफिनेटली जो बाकी के जो बुलिश डाइवर्जेंस बना है उसका भी इंपैक्ट आने वाले वीक्स में आपको दिख सकता है। बस हमें चाहिए वॉल्यूम जो कि मिसिंग है, तो इस चीज पे नजर रखना है हमें हमेशा कि वॉल्यूम कब सर्ज होगा। और डेफिनेटली जो है वीकेंड में तो नहीं होगा, वीकडेज में ही होगा, तो लेट्स वी नीड टू वेट। एंड डेफिनेटली जो है जो मैंने आपको कहा था इस रेंज में कि अब जो है बिटकॉइन यहाँ पे कम से कम लगभग कुछ दिन बैक टू बैक जो है ग्रीन देखने को मिलेगा, वो फाइनली आपको होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे साइडवेज एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स में। मेरे हिसाब से साइडवेज एक्शन भी अगर हम लेते हैं इस रेंज में, अगर ट्रेड करते हैं, बहुत अच्छा माना जाएगा। और अगर ऑब्वियसली मैं कल के दिन ये वीडियो में बताऊंगा ही, लेकिन मंडे का जो है होता है दिन, वो अर्ली जो मॉर्निंग का फेज होता है उसी में डिसाइड हो जाता है कि मोमेंटम कैसा होगा। तो लेट्स सी कैसे बिहेव करता है लेट इवनिंग आवर्स में बिटकॉइन, एंड प्रोबेबली मेरा मानना है कि हो सकता है यहाँ पे साइडवेज एक्शन हमें देखने को मिले। बात कर लेते हैं डोमिनेंस चार्ट की। डोमिनेंस चार्ट पे चीजें अभी भी लॉन्ग प्रिंट हो रहा है, एंड डेफिनेटली जो है वन डे के चार्ट पे वापस से लॉन्ग आपको दिख रहा है प्रिंट होता हुआ, और ये जो है हर्ट कर रहा है डेफिनेटली। इवन दो बिटकॉइन ऊपर जा रहा है फिर भी जो है कहीं ना कहीं ये जो है सस्टेन किया हुआ ऊपर का लेवल, और ये इतना इंपॉर्टेंट लेवल है कि जो एवरेज था इतने दिन से लॉन्ग प्रिंट नहीं हुआ था, इवन दो प्राइस इससे ऊपर चला गया था, बट आज के दिन हमारा लॉन्ग प्रिंट हो रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट होगा कि इसमें करेक्शन कब आता है। क्योंकि गाइस ये बहुत जरूरी है होना अगर हमें ऑल्ट कॉइन में चाहिए। और आप देखोगे हम ये दूसरा वीक बैक टू बैक जो है 10 EMA को रीटेस्ट कर रहे हैं वीकली चार्ट पे। डेफिनेटली ग्रीन कैंडल जरूर दिख रहा है, क्वाइट पॉसिबल हो सकता है रेड दिखे अगर क्लोजर की बात करूं, अगर हमारा
क्लोजर जो है 46.46 के नीचे होता है कहीं पे भी, तो रेड ही दिखेगा कैंडल वीकली चार्ट पे, बट कहीं ना कहीं डोजी कैंडल है एंड ये इनडिसिसिव दिखाता है मार्केट को। एंड जिस हिसाब से रेजिस्टेंस लेवल है डेफिनेटली हमें नीचे तो जाना है, बट वो होना पेंडिंग है। एंड आरएसआई लेवल जो वीकली चार्ट पे है वो डेफिनेटली 38 के आसपास है और यहाँ पे रेजिस्टेंस इसे अच्छा खासा मिल रहा है। लेट्स सी कब जो है आपका डाउनवर्ड मूव देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं, सकोस्टिक आरएसआई वीकली लेवल पे कंटिन्यूसली सर्च कर रहा था, अब सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया। यहाँ पे अगर सस्टेन करेगा तो भी डोमिनेंस चार्ट जो है ऊपर जाएगा। अगर हमने यहाँ से मोमेंटम नीचे दिखा दिया तो और हमें डेफिनेटली नीचे दिखाएगा, वैसे ही आपका सारा कुछ पोर्टफोलियो रिकवर होता हुआ दिखेगा। और ये वाला मोमेंटम जो था 22 फरवरी से लेके 10 मई के बीच में देखो कंटिन्यूसली हम नीचे बने हुए थे और उस टाइम में आपका ऑल्ट कॉइन जो है बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा था। उसी तरीके से डेफिनेटली एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, तो आने वाले वीक्स में आपको डेफिनेटली नीचे जाता हुआ दिखेगा। क्या ऐसा मोमेंटम बनेगा? तो मेरा मानना है गाइस कुछ ऐसा मोमेंटम हो सकता है एंड हम जो है शार्प डिक्लिनेशन दिखाएं आने वाले दिनों में। एंड डेफिनेटली जो है आने वाले 2 से 4 हफ्तों में अगर हम इसके नीचे आ जाते हैं, ऑल्ट कॉइन में बहुत तेजी से ग्रोथ आने लगेगा। डेफिनेटली क्या वो 2 से 4 हफ्ते लगेगा, कोई गारंटी नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन मोमेंटम। अभी जो फिलहाल है मोमेंटम है वो डोमिनेंस चार्ट पे बिटकॉइन का साथ देता हुआ नजर आ रहा है, ना कि ऑल्ट कॉइन का, बट साइडवेज एक्शन जारी है। एंड फिलहाल जो है सकोस्टिक आरएसआई जो 1 डे के चार्ट पे है रिवर्सल ट्राई कर रहा है। लेट्स सी क्या ये रिजेक्ट होता है। क्वाइट पॉसिबल कि हम 40 के रेंज में वापस से रिजेक्ट हो और नीचे का लेवल रीटेस्ट करने जाए। एंड वहीं अगर मैं बात करूं आरएसआई, तो आरएसआई आपको 50 का लेवल बाउंस बैक करते हुए दिख रहा है और इंपॉर्टेंट है इस लेवल को ब्रेक करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो अभी जो है डोमिनेंस चार्ट जिस हिसाब से चीजें चल रही है डेफिनेटली हर्ट कर रहा है। एंड जब तक इसमें कूल ऑफ नहीं आता तब तक आपको बाकी के ऑल्ट कॉइन में ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा। एंड फाइनली जो इथेरियम बीटीसी चार्ट की बात करूं, कल के दिन भी जो है हमारा कंटिन्यूसली जो है लगभग 1% का ग्रोथ देखने को मिला। क्लोजर जो मिला है 0.0638 के आसपास मिला है, वहीं पे हाईएस्ट रीच हुआ था 0.064 के आसपास। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आरएसआई जो है, आरएसआई लेवल थोड़ा बहुत कूल ऑफ होता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली 50 का लेवल हम रीटेस्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। एंड आज जो है डेफिनेटली ये नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तो सपोर्ट लेवल जो है वो 0.062 का लेवल रीटेस्ट कर सकता है। एंड उसके बाद जो है फर्दर डिसाइड होगा कि क्या होता है। यहीं अगर मैं सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं, डेफिनेटली टॉप पे पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे अब क्या ऐसा कुछ मोमेंटम लेके तुरंत नीचे आ जाएगा या फिर हम अच्छा खासा जो टाइम है वो स्पेंड करेंगे, वो डिसाइड करेगा कि इथेरियम कितना जल्दी ग्रोथ कर दिखाता है, कितना लंबे टाइम तक के लिए रैली चलता है। बट डेफिनेटली अब जो रैली आया था इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे वो थोड़ा सा आज कूल ऑफ होता हुआ दिख रहा है, ऑल्दो अभी रेड कैंडल है ऑलमोस्ट 1% का। एंड मेरा मानना है कि हो सकता है हम इस लेवल को रीटेस्ट कर ले 0.062 का लेवल। तो डेफिनेटली नेक्स्ट 24 आवर्स में ये पॉसिबल है जिस हिसाब से डोमिनेंस चार्ट ये जो बिहेव कर रहा है। बट डेफिनेटली क्लोजर जो है डिपेंड करता है बिटकॉइन कैसे बिहेव करता है। ऑल्दो अगर मैं यूएसडी चार्ट की बात करूं, यूएसडी चार्ट जो है आपका जो कल का जो क्लोजर है वो ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस लाइन को हिट कर दिया, जो मैंने आपको बताया था ऑलमोस्ट $2212 के आसपास चला गया था। वहीं पे अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, तो मैंने आपको कहा था $2250 के आसपास है एंड मेजर रेजिस्टेंस $2350 के आसपास बना हुआ है। वहीं आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई जो है 50 का लेवल जो है 54 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा बहुत कूल ऑफ देखने को मिलेगा और वो नेचुरल चार्ट पे होना जरूरी है। एंड जिस हिसाब से वॉल्यूम नहीं है तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट क्या यहाँ पे हैवी रिजेक्शन मिलता है? अभी फिलहाल जिस हिसाब से हो रहा है पॉसिबिलिटीज, उस हिसाब से 2000 का लेवल हम वापस से रीटेस्ट कर सकते हैं आज के दिन, स्पेशली अगर बिटकॉइन जो है हमारा डाउनवर्ड मूव दिखाता है एंड वहां पे सपोर्ट लेवल है, तो डेफिनेटली जो है वहां पे सस्टेन करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल गाइज जो ऑल्ट कॉइन में हो सकता है, जो बिटकॉइन में हो सकता है या फिर इथेरियम के चार्ट पे जो दिख रहा है वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कोई भी मार्केट में अपडेट होगा तो मैं सबसे पहले टेलीग्राम पे और ट्विटर पे अपडेट करूंगा। तो अगर अभी तक आपने प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं किया तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ है, तो आप डेफिनेटली वहां पे ज्वाइन कीजिएगा। तो गाइज फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।